बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ बड़े मज़े का है, सेल्फ़ इमेज। इसका ताल्लुक़ आपके दिल से है, आपकी अपनी सोच से है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस तौर पे कंसीव करें, लोग किस तौर पे आपको याद करें, लेकिन किस तौर पे आपको मिलें। जब हम एक सेल्फ़ इमेज होता है, ये हमारी मर्ज़ी होती है, हम उसके मुताबिक मूव करते हैं, ढलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, सोते हैं, जो भी हमने करना हो हम उसके मुताबिक करते हैं। एक पब्लिक इमेज होता है जो हमारे कामों की वजह से, हमारे ताल्लुकात की वजह से, हमारी खूबियों या ख़ामियों की वजह से लोगों के दिलों में पैदा होता है। ये हमारी फरमाइश पे पैदा नहीं हो सकता। इसमें लोग ओपन होते हैं और फ्री होते हैं। दे हैव द ओपिनियन, दे हैव द डिसीजन, आपके बारे में वो क्या सोचें। ये दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं। आज इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि भी हाल ही में एक साहब से मुलाकात हुई। उनकी उम्र 62 साल है, बहुत कंपोज्ड, बहुत अच्छे, और एक कंपनी के मालिक हैं। अपने भाई के घर रहते हैं, भाई के बच्चे हैं, भाई के बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं और ख़ानदान में ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के यहाँ आते जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब जो आप लोगों के बच्चों को, ज़ाहिर भाई एक आपका डिस्टेंस है, अब वो उसका ख़ानदान है। मैंने पूछा कि अब आप साहिब हैसियत हो, साहिब जायदाद हो, साहिब इल्म हो, साहिब फ़हम हो और आपका अपना अदारा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या है कि ना आप अपनी मर्ज़ी से अपने ख़ानदान को अपने आगे बढ़ाया। अब आप दूसरों के बच्चों की मोहब्बत करते हैं, उनको अपना बच्चा समझते हो, ज़ाहिर आपके बच्चे नहीं हो सकते। जिस चीज़ ने आपको रोका आपके ख़ानदान को आगे लेके चलने से, वो क्या थी? क्या कोई बहुत बड़ा हादसा था, सानहा था? कहने लगे नहीं, मैं अपनी भाभी की छोटी बहन से मोहब्बत, ये कह के वो रुक गए। मैंने पूछा मोहब्बत? कहने लगे नहीं, इसे मोहब्बत नहीं कहा जा सकता, बस मुझे वो पसंद आई, एक आध दफ़ा मैंने देखी, मुझे पसंद आई, पर मेरी भाभी मुझे बहुत डिसेंट समझती थी। उनके ख़्याल में आई वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। मेरी आँखों की वो तारीफ़ करती थी, मेरे मिजाज की, मेरे किरदार की। सो मुझे बिल्कुल बुरा लगा कि कहीं ये बात उन्हें कहने से मेरा सेल्फ़ इमेज ना ख़राब हो जाए। मैंने भाई से भी बात नहीं की। फिर माह साल गुज़रते गए, फिर बीच में से दिहाइयाँ गुज़रीं, उस लड़की की शादी हुई, बाल बच्चेदार हुई। अब भी अपने दिल में उसकी सूरत और उसकी तस्वीर बिठा के बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के बंदे, ये जो तसव्वुराती इश्क आपका या मोहब्बत है, वन साइडेड, उस बच्ची को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी हालात हैं, आपने ना कभी उसे फ़ोन किया होगा, ना कभी ख़त लिखा होगा, ना कभी व्हाट्सएप किया होगा, ना मैसेज किया होगा, वो तो कभी जानती भी नहीं होगी आपके बारे में। उन्होंने कहा हाँ, वो बिल्कुल नहीं जानती थी। आम तौर पे हम ख़वातीन के बारे में सोचते हैं कि ये हमाकत लड़कियां करती हैं, इसी को वन साइडेड मोहब्बत कहते हैं, कि जो एग्ज़िस्ट नहीं करती पर आप अपने दिल में एक तसव्वुर पाल लेते हैं एक महबूब का। वो कोई भी हो सकती है, आपकी कोई अजीज़ा, कोई जानने वाली, कोई तालिबा, कोई हमसाई वगैरह वगैरह। अच्छा, इस तसव्वुर की वजह से जो ज़िंदगी में कई ख़राबियाँ दर आती हैं, सबसे बड़ी ख़राबी तो ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतकरार कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत को इख्तियार करना ये ऑप्शन नहीं है, ये लाजिम है। उसके बिना आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। दूसरा, आपकी पूरी ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। अंग्रेज़ी में इसको अगर हम बहुत कहा जाए, एक लफ्ज़ है इन्फेचुएशन, कि आपके अंदर वो फील होती है, मोहब्बत नहीं है, ये इन्फेचुएशन है। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप क्या सोचते हैं मेरे इस मामले में? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा मैं तो इसको पागलपन कहूँगा। ये कोई नॉर्मल चीज़ है ही नहीं है। दुनिया में सेल्फ़ इमेज को बेहतर बनाने के लिए हम सॉफ्ट हो जाते हैं, हम काइंड हो जाते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम लोगों को धोखा नहीं देते। हम अगर अच्छे और पोज करना चाहें तो अल्लाह के साथ उसकी जो इबादत के मरासिम हैं वो ढके भी करते हैं, छुपे भी करते हैं, सामने भी कर लेते हैं। इसी तौर पे हम इबादत में ज़्यादा हो जाते हैं, समाजी कामों में ज़्यादा हो जाते हैं। जो पर्सनल हमारी चीज़ें होती हैं हम उनको ज़रा दबा लेते हैं। हम इंटेलेक्चुअली ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, हम माली तौर पे ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं,
स्पिरिचुअली बहुत उम्दा हो जाते हैं। इन सब की बेस तो आपके अंदर उठने वाला ख्याल है कि आपने अपना डिज़ाइन क्या किया, या आप क्या चाहते हैं कि जब आप उस जगह पे ना हो लोग कितनी मोहब्बत से आपका तज़किरा करें, लोग कितना आपको चाहत से याद करें, आपकी खूबियों को, आपकी जो भी चीज़ें आपने अपने बारे में सोच रखी हैं। लेकिन सोचिए कि जिस चीज़ का ताल्लुक़ आपकी परसेप्शन से हो, आपने परसीव किया दूसरे से मोहब्बत को या कुर्बत को, या उसको पसंद किया, तो अल्लाह के बंदे दिल में रखने से वो कुचल के थोड़ी आ जाएगी। एक इंसानों का नॉर्मल तरीक़ेकार है, आप अपने घर में किसी न किसी से बात करते हैं, ये बात करना नाहक नहीं है, ये बात करना नारवा नहीं है, ये बात करना नावाजिब भी नहीं है। आप अपने भाई से, बहन से, भाभी से, अब्बा से, अम्मा से, ये रब ने रिश्ते क्यों दिए? हमारे दिलदारी के रिश्ते हैं, मोहब्बत के रिश्ते हैं, हमारा ख्याल करने वाले रिश्ते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले रिश्ते हैं, हमारे इमोशन को समझने वाले रिश्ते हैं। अगर हम इनसे बात नहीं करेंगे तो फिर एक इनसे बड़ा रिश्ता होता है जिसको हम बिल्कुल भुला देते हैं और हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में वो है ही नहीं। जब हम समझते हैं कि वो नहीं है तो ऑफ कोर्स वो भी फिर आपको इर्रेलेवेंट कर देता है, आपकी दुआओं को, आपकी ख्वाहिशों को, आपकी आरजुओं को, और आप 60 साल तक आलमोस्ट बेयारो मददगार। आप सोचिए ना, आपके आगे कुछ है ना पीछे कुछ, आपका कोई माजी नहीं है, आपका कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। आपके मरने के बाद आपकी चीज़ें तकसीम हो जाएंगी। कौन आएगा आपकी कब्र पे? कौन आपसे मोहब्बत करेगा? आपने किसी को खाने खिलाए होंगे, किसी को तोहफे दिए होंगे, तो लोग कितनी देर तक याद रखेंगे? लोग इसीलिए खून के रिश्ते बनाते हैं, लोग इसीलिए मोहब्बत के रिश्ते बनाते हैं कि जो आपका तसव्वुराती एक खाका है वो बड़ा हो जाए, 2 से ज़रब हो, फिर 4 से ज़रब हो, जितनी आपकी आल औलाद होती है, आपके जीन्स आगे जाते हैं, आपकी खूबियाँ आगे जाती हैं और आपका ख़ानदान आगे चलता है। खातिन हज़रात, ये गलती किसी भी उम्र में की जा सकती है, फ़र्ज़ी मोहब्बत वाली। फ़र्ज़ी मोहब्बत आपको एक फ़र्ज़ करदा तसव्वुराती दुनिया में ले जाती है जो एक्चुअल नहीं होती, हमाकत की दुनिया है। अगर थोड़ा सा इससे आगे जाएं तो पागलपन की दुनिया है। असूलन तो इसका इलाज होना चाहिए कि आप अच्छे खासे नॉर्मल इंसान एक ऐसा गलत फ़ैसला करने लग जाते हो कि जो आपको नहीं करना चाहिए। पर मैं कभी सोचता हूँ, अगर ख़ुद रब ने आपको सामने बिठा के पूछा कि अल्लाह के बंदे, तुमको पूरी ज़िंदगी दी, अक्ल दी, पूरा वजूद दिया, पूरे ख़ानदान की सरबराही के तुम्हारे अंदर गट्स पैदा किए, तुम्हें पूरा टैलेंट दे के भेजा, तुम्हें पूरा पैकेज दिया एक बेहतरीन नॉर्मल मुतवाज़न इंसान के, तुम लड़के थे या लड़की थे, और तुम एक तसव्वुराती खाके की मोहब्बत में खोए रहे और अपनी ज़िंदगी के 40 साल, 50 साल, 60 साल खो दिए। मैंने तो उनसे गुजारिश की कि आप अब भी मरने से पहले, अभी आपके पास मुमकिन है 10 साल हों, मुमकिन है 12 साल हों, आपको ज़िंदगी के उस लुत्फ़ का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए जो रब ने आपके लिए रखा, आपके जिस्म के लिए रखा, आपकी रूह के लिए रखा, आपके ईमान के लिए रखा, आपकी तकमील के लिए रखा। और तकमील होगी तो आप एक मुकम्मल इंसान का इमेज के साथ जाएंगे, और तकमील ना हुई तो जो आपका सेल्फ़ इमेज है वो आपके साथ ही मर जाएगा। किसी को क्या ख़बर कि आपके दिल में क्या क्या खुदबुद होती रही, किस चीज़ को आप पूजते रहे और किस चीज़ को आपने बड़ा बना के उसी का तवाफ़ किया और उसी का सोचा। वो तो चीज़ मौजूद ही नहीं थी। इंसान ऐसी हमाकत करने पे पूरी तरह कादर है, आप मत कीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।